हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज का सेशन आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। बीएसटीसी विद्यार्थियों जो 12th के बाद बीएसटीसी करना चाहते हैं, मैंने एक वीडियो डाला था, उसके अंदर जितने भी प्रश्न आए जिन विद्यार्थियों के, उन सभी एक प्रश्नों के बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। निश्चित रूप से आपका नाम के साथ प्रश्न भी आपका होगा और उस प्रश्न का मैं शानदार उत्तर देने वाला हूं। तो सेशन को पूरा देखिए और जहां तक हो सके अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज का मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्या खतरनाक वाला। आपको भी इस प्रकार जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हर एक, चाहे किसी क्षेत्र के अंदर जाना हो आपको, उसके अंदर संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। पहला प्रश्न हमारे यहाँ पर आया है वंदना तिवारी का प्रश्न है, जो पूछ रहे हैं कि सर क्लास कब से स्टार्ट करोगे सर आप इसकी। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि क्लास स्टार्ट कब करोगे। तो वंदना जी, आपसे मेरा यही आंसर देना चाहूँगा कि मैं राजस्थान जीके की क्लास इस चैनल पर स्टार्ट करूँगा और आप मेरे हिसाब से किसी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से तैयारी करें जिससे आपको बीएसटीसी के अंदर नंबर आ सके। उसका सिलेबस भी काफ़ी है और आपको एक सटीक तैयारी का ऐप के से मिलेगी। तो निश्चित रूप से आप उत्कर्ष को ज्वाइन कर सकते हो, संकल्प क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हो। जो भी और बीएसटीसी की तैयारी करवा रहे हैं ऐप, उन ऐपों के माध्यम से ऑनलाइन कोर्स लेकर के तैयारी करें। सटीकता के साथ तैयारी होगी। यूट्यूब से बीएसटीसी की तैयारी मत कीजिए। अगर आपके पास इतने ही पैसे नहीं हैं तो आप कर सकते हो, मैं ये नहीं कहता हूँ मत करो, लेकिन यूट्यूब के से सटीक तैयारी नहीं हो पाती है। हम समय पर हमारा सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिलेबस थोड़ा है, बिल्कुल सिलेबस काफ़ी बड़ा है। आप मेरे इस चैनल पर जाकर के इस बीएसटीसी का क्या सिलेबस चेक कीजिए। ठीक है, सिलेबस भी क्या है, काफ़ी बड़ा है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिए। ठीक है ना। तो ये आपका आंसर मिल गया है, इसको आप ध्यान से देखिए। प्रहलाद राम ढल, बीएसटीसी की ओल्ड बुक है 2021 की। तो बीएसटीसी की 2000 ओल्ड बुक आप ले सकते हो, 2020 तक की पढ़ सकते हो। 2020, 21, 22 की अगर आपके पास बुक है बीएसटीसी की तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हो, कोई चिंता का विषय नहीं है। अगला हमारा सवाल था एस के स्टडी पॉइंट शो। ठीक है, बीएसटीसी 2022 का सिलेबस क्या है, टेलीग्राम चैनल पर डाल दो प्लीज़, फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो एस के स्टडी पॉइंट बीएसटीसी का सिलेबस है, मैंने इस चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से आपको बताया गया है। अगर आप वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से जाकर भी देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर डाला है, उसका पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम के अंदर डाल दिया है और भी डाल दूंगा। ठीक है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो फॉर्म विभाग को लेकर अभी कोई जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि जिन विद्यार्थियों का पिछली बार क्या होता है इस बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन होता है, उनका अभी क्या चल रहा है, एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। लगभग फॉर्म 15 मई या उससे बाद में ही स्टार्ट होने वाले हैं, पहले तो स्टार्ट होने की कोई प्रबल संभावना नहीं है। आप बस अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए ताकि निश्चित रूप से आपका अबकी बार के नंबर आ जाएंगे। और आपको इसके अंदर कितने, लगभग अबकी बार 120 यानी 100 से लेकर के 120 दिन का क्या मिलने वाला है, समय मिलने वाला है। तो इस समय का अच्छा उपयोग कीजिए। अगला हमारा प्रश्न आया है उत्कर्ष सम्राट का। किसका, उत्कर्ष सम्राट का है। आप बीएसटीसी और पीटीटी दोनों ही करवैया। ठीक है, तो इनका ये सवाल था। तो उत्कर्ष सम्राट मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बीएसटीसी और पीटीटी आपने अगर दोनों का फॉर्म अप्लाई किया है तो आप अभी 12th अगर आपने की है तो आप दोनों परीक्षाओं के अंदर आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। पीटीटी का तो आपने कर दिया है और बीएसटीसी के अंदर भी आपको करना चाहिए। अगर दोनों में आपका नंबर आ जाता है तो आप अपने हिसाब से उस डिसीजन लेवे कि मुझे कौन सा किस में जाना है, बीएसटीसी करना है या पीटीटी करना है। और एक बात को आप यहाँ से स्पष्ट कीजिए कि अगर दोनों के अंदर नंबर आ जाता है तो दोनों एक साथ रेगुलर नहीं होती है, एक ही होती। या तो आप पीटीटी करो या फिर आप क्या कीजिए, बीएसटीसी कीजिए, दोनों एक साथ नहीं होती है। और आपकी जो बीए होती है, ग्रेजुएशन होती है, वो आप बीएसटीसी के साथ प्राइवेट कर सकते हो लेकिन रेगुलर नहीं कर सकते हो। अगर रेगुलर करोगे बावजूद भी
तो जब आपका अगर रीट परीक्षा के अंदर सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन पर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स जांच होते हैं वहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा। 1 वर्ष में 2 डिग्रियां रेगुलर नहीं कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न वापस से उत्कर्ष सम्राट का प्रश्न है। सर जी आप रीजनिंग की करवाइए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आप रीजनिंग की तैयारी करवाइए। उत्कर्ष सम्राट से मेरा कहना है कि आप किसी विशेष ऐप से, अभी ऑनलाइन ऐप बहुत चल रहे हैं और वो कोर्स करवा रहे हैं, तो किसी ऑनलाइन ऐप का कोर्स लेकर के तैयारी करें, जिससे आपकी तैयारी सटीक होगी और सटीक रणनीति के तहत होगी और बीएसटीसी के अंदर आप अच्छे अंक ला सकते हो। क्योंकि यूट्यूब पर हम इतनी नहीं करवा सकते हैं, तब तक आपका क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम आ जाएगा। इसलिए आप अच्छी तरीके से कोई ऐप का कोर्स लेकर के कर सकते हो, या 2 स्टूडेंट साथ मिल कर के ऐप का कोर्स ले सकते हो, ताकि आपको निश्चित रूप से अच्छी तैयारी करें और आपका एग्ज़ाम के अंदर क्या है 12th होते ही आपका नंबर आ जाए और आप 24 वर्ष की उम्र में क्या बन सकते हो, एक देश के राष्ट्र निर्माता के रूप में, भविष्य शिक्षक के रूप में शिक्षक बन सकते हो। तो इस बात का भी ध्यान रखें। हो सके जितना होगा मेरे से मैं राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस चैनल पर लेकर के आऊँगा। जब परीक्षा से 2 महीने पहले मैं उस क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ। समय समय पर मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं हर एक टॉपिक वाइज से राजस्थान जीके की क्लासें स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप ऐप के माध्यम से हर एक चीज़ को पढ़ लीजिए, निश्चित रूप से आपको अच्छा नंबर आएंगे। नेक्स्ट है हमारा हीराराम पवार का प्रश्न है, जो कह रहे हैं कि मेरा पास बीएसटीसी 2021 की बुक है, इसके कर सकता हूँ क्या? यहाँ हीराराम जी आप बीएसटीसी की अगर आपके पास 2021 की बुक है तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर के बीएसटीसी की तैयारी शुरू कीजिए। तो सेम का सेम सिलेबस है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। थोड़ा जो आपका करंट का टॉपिक है वो उसके अंदर नहीं है, तो आप करंट वाला थोड़ा देख लेना और सेम की सेम आप अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और या किसी ऑनलाइन ऐप से सहारा लेकर भी बीएसटीसी की अच्छी तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है श्रवण कुमार, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं बीएसटीसी के फॉर्म 2022 की डेट बताना है। तो अभी तक विभाग इसकी ओर से कोई विभाग से जानकारी हमें पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अब की बार जो आपके आवेदन हैं वो मई के अंतिम सप्ताह से स्टार्ट हो सकते हैं। ये मैं संभावना बता सकता हूं, लेकिन विभाग की ओर से अभी कोई उपलब्ध जानकारी हमें पर्याप्त नहीं है। इसलिए आप फॉर्म निश्चित रूप से भरे जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप तो बस तैयारी स्टार्ट कीजिए। फॉर्म मई से भरे जाएंगे, फॉर्म भी भरे जाएंगे, आपकी परीक्षा भी होगी और आपका सिलेक्शन भी होगा। इस बात को ध्यान में रखें, बाकी सब कुछ आप छोड़ दीजिए, जो करवाएगा वो विभाग करवाएगा, आपको कोई चिंता नहीं है, आप तो बस तैयारी स्टार्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है उदल सिंह का। उदल सिंह क्या कह रहे हैं कि सर प्लीज़ एक वीडियो भाषा संज्ञान और उसका समझ की सीरीज़ पर बना दो, जो डीएलएड की फर्स्ट ईयर की बुक है प्लीज़ सर। तो उदल सिंह जी मैं कोशिश करूंगा बनाने की, जो आपके सीरीज़ है उनकी पूरी की पूरी कोशिश करूंगा, अगर मुझे जितना टाइम मिलेगा जैसे जैसे मैं कोशिश करूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा जो अब सवाल है आशा राकेश का, जो कह रहे हैं सर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का सिलेबस बता दो प्लीज़, बताना है। तो बीएसटीसी जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है मैंने एक वीडियो के माध्यम से हर एक टॉपिक को विश्लेषण के माध्यम से बताया गया है, वह वीडियो आप ज़रूर देखें। जो कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था उस वहाँ पर जाकर के वह वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बीएसटीसी का सिलेबस आखिरकार कितना है और हमें इस सिलेबस को कितने दिनों कितने महीनों के अंदर पूरा करना है। लगभग आप सटीक रणनीति के साथ अगर पढ़ते हो तो बीएसटीसी का सिलेबस है वो 70 दिनों के अंदर आपको एक बार कंप्लीट होगा। कितना? 70 दिनों के बाद एक बार कंप्लीट होगा। अगर आप सही सटीकता से पर डे 8-9 घंटों के हिसाब से पढ़ोगे तब जाकर के ये सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सुरेश गुर्जर का प्रश्न है कि बीएसटीसी बेस्ट यूट्यूब चैनल्स बताओ, इसकी तैयारी के बेस्ट यूट्यूब चैनल बताओ। तो सुरेश जी इसकी तैयारी के बेस्ट यूट्यूब चैनल, यानी बीएसटीसी की आप तैयारी करना चाहते हो यूट्यूब के माध्यम से, तो एक बार थोड़ा इधर मेरी ओर ध्यान आप केंद्रित कीजिए। मुझे लगता है कि आप बीएसटीसी की तैयारी यूट्यूब के माध्यम से न करके किसी ऐप के माध्यम से करें, जिससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। यूट्यूब के माध्यम से आप 40% तैयारी कर पाओगे, उतना में अगर आप ऐप के माध्यम से तैयारी करोगे तो लगभग आप 90% तैयारी कर पाओगे। यूट्यूब पर इतना कम बताया जाता है जितना
ऐप में बहुत कुछ बताया जाता है मित्रों। यूट्यूब पर मात्र 40% बताया ही जाता है, चाहे कौन सा भी टॉपिक ले लीजिए। इसलिए आप किसी ऐप का सहारा लेवे, संकल्प क्लास का ले सकते हो, उत्कर्ष का ले सकते हो, और भी बहुत ऐप है उनका भी सहारा ले सकते हो, जिससे आपका जो है 12th के बाद ही फर्स्ट चॉइस में आपका क्या आ जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नंबर आ जाएगा। इस बात को भी आपका ध्यान में रखना है। नहीं तो मैं फिर किसी शोध के माध्यम से आपको चैनल भी बता दूंगा, इस बात का भी चिंता आप मत कीजिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्कर्ष सम्राट का हमारा प्रश्न है कि मैंने पीटीटी का आवेदन कर दिया है और बीएसटीसी की भी तैयारी करवाई है। तो मुझे इनको आंसर देना है कि पीटीटी का फॉर्म भर दिया, बहुत अच्छी बात है, और बीएसटीसी का भी भर देना, आते ही भर देना, फॉर्म आवेदन होते ही स्टार्ट होते ही भर देना। अब आपको तैयारी, आपका लक्ष्य डिसाइड होना चाहिए कि मुझे ये पीटीटी करना है या बीएसटीसी करना है। लक्ष्य के बगैर अगर आप चलोगे तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं असफल होंगे। इसलिए आपका लक्ष्य निर्धारित होना बहुत ज़रूरी है। या आप पीटीटी करना चाहते हो या बीएसटीसी करना चाहते हो तो ओनली फॉर बीएसटीसी की ही तैयारी कीजिए। पीटीटी का पेपर देने जाना है, ओनली फॉर पेपर देने जाता है। इसके अंदर क्या है, कंपटीशन कम है, इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए अधिकतर इस पर ध्यान देना चाहिए आपको, जिससे आपको क्या इसके अंदर आपका नंबर आ जाए। तो इस बात को अपने स्वविवेक से आप डिसाइड कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एस के स्टडी पॉइंट का सवाल है, और हुडा साहब मैं भी हुडा ही हूँ। तो एस के स्टडी आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, निर्मा बिश्नोई का प्रश्न है कि बीएसटीसी की बुक कौन सी अच्छी होगी। तो निर्मा जी, बीएसटीसी की सबसे अच्छी बुक आपको लक्ष्य जो बुक आती है, लक्ष्य की बुक आती है 2022 की, वो बुक खरीद के लेके आ जाओ, वो सबसे अच्छी होती है। इसके अलावा मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि बीएसटीसी के आपको अलग से एक छोटी बुक आती है जिसके अंदर 10 मॉडल पेपर आते हैं। जो बुक या तो आप बीएसटीसी की भी लक्ष्य की भी ले सकते हो, या फिर एक सीखवाल के 10 मॉडल पेपरों की बीएसटीसी की एक बुक आती है जो जिसके अंदर केवल मॉडल पेपर है, उनको आप खरीद लेना। एक तो आप लक्ष्य की बुक खरीद लेना, कौन सी, लक्ष्य की बुक खरीद लेना, और एक आप 10 मॉडल पेपरों की एक बुक आती है सीखवाल की, वह खरीद लेना। दो बहुत बहुत अच्छी है, जिससे अगर आपको अच्छी तरीके से आप उसको पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा किसी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से अगर भी आप तैयारी करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। अगर आपने अभी तक 12th की है तो आप ऑनलाइन ऐप का सहारा लें, क्योंकि नए सब्जेक्ट हैं, नए सब्जेक्टों को समझने के लिए टीचरों की ज़रूरत होती है। जैसे राजस्थान जी के रीजनिंग है, इनको समझने के लिए टीचर हों से समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कोर्स के द्वारा भी बीएसटीसी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा सुरेश जी गुजर पूछते हैं कि तैयारी किस चैनल से करें यूट्यूब पर। तो इनको मैं यूट्यूब चैनल अच्छी तरीके से शोध के द्वारा बताऊंगा, ताकि इनको क्या कोई नुकसान नहीं हो। मैंने और इसको सजेस्ट कर दिया है कि आपको क्या करना है। इसके अलावा भी आपको मैं अच्छी तरीके से शोध के द्वारा आपके जो कमेंट बॉक्स के जवाब में अच्छे यूट्यूब चैनल भी बता दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न है, ओम शांति शिवा बाबा का सवाल है, क्या सर बीएसटीसी करने वाले को ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है क्या। हाँ, बीएसटीसी करने वालों को ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। कैसे है, अगर आप बीएसटीसी का अब की बार अगर आपके अंदर 12th के अंदर बीएसटीसी 12th करते ही बाद में आपका बीएसटीसी के अंदर नंबर आ जाता है, तो उसके बाद आपको क्या ग्रेजुएशन करना है, लेकिन ग्रेजुएशन आपकी प्राइवेट होगी, आप रेगुलर नहीं कर सकते हो। क्या है कि ग्रेजुएशन आप रेगुलर नहीं कर सकते हो, प्राइवेट करना होगा। बीएसटीसी रेगुलर होगी और ग्रेजुएशन प्राइवेट होगी, करना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, अरुण दिनकर का सवाल है, भैया बैच स्टार्ट करो जल्दी से, रीजनिंग का अलग बैच और हिंदी इंग्लिश मिक्स फर्स्ट 1 आवर की भी अगले से स्टार्ट करना चाहिए थी, अलग से स्टार्ट करना। तो अरुण दिनकर जी, मैं राजस्थान जी के पढ़ाने वाला हूं आपको इस चैनल के माध्यम से, और आप बीएसटीसी या पीटीटी की जिसकी भी तैयारी करना चाहते हो, या तो आप बुक के माध्यम से पढ़ें या फिर आप किसी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से पढ़ें, जिससे आपको हर एक
टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ सकें और जल्दी से आपका BSTC के अंदर नंबर आ जाएं। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। उत्कर्ष क्लासेज में रीजनिंग और हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा और संकल्प क्लासेज के अंदर भी अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखना। अगला हमारा सवाल है, इंडियन आर्मी का सवाल है। सर हमने तो PTT का फॉर्म भर दिया है, क्या इसके साथ ही हम BSTC कर सकते हैं क्या? तो इनका PTT का फॉर्म भर दिया, बहुत बहुत अच्छी बात है। आपने किसका PTT का फॉर्म भर दिया है, इसके साथ BSTC भी कर सकते हो। हाँ, BSTC कर सकते हैं। अगर आपका दोनों के अंदर नंबर आ जाता है BSTC और PTT के अंदर, तो आप दोनों में से एक करना होगा, आपको दोनों में से एक करना होगा। अगर आपका BSTC के अंदर नंबर आ जाता है और PTT में भी आ जाता है, तो आप या तो PTT कर सकते हो या BSTC कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही रेगुलर होती है। और मेरा आपसे यही सजेशन है, आप BSTC का भी फॉर्म भर देना। और अगर आप BSTC के अंदर सिलेक्शन हो जाता है तो BSTC ज़रूर करना, क्योंकि PTT 4 वर्ष की होती है और BSTC 2 वर्ष की होती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखें और आपके इच्छा अनुसार सब विवेक से इसको आप डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, ये निर्माण जी बिश्नोई का सवाल था, ये तो मैंने बता दिया उनको। सवाल है हमारा श्रवण कुमार का कि PTT फॉर्म नहीं भरा है तो क्या करें? तो आपने पहली बात तो PTT का फॉर्म क्यों नहीं भरा, ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि आपने अभी तक लगभग विभाग ने आपको 1-1.5 महीने का समय दिया था, उसमें फॉर्म PTT का नहीं भरा। तो अब आपके पास एक चांसेज है, आप BSTC के अंदर फॉर्म भर सकते हो। BSTC के अंदर आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। और अगर इसके अंदर आपका नंबर आ जाता है तो ये फॉर्म नहीं भरा है ना, तो उसका सारा इसके अंदर ये जो आपका आनंद ले सकते हो। तो इस बात को ध्यान रखें, BSTC का फॉर्म भर दीजिए। इसके अलावा आप ग्रेजुएशन रेगुलर करना चाहते हो या प्राइवेट करना चाहते हो, वो आप सब विवेक से डिसाइड कर लीजिए। अगर इसके अंदर नंबर आ जाएगा तो आपकी ग्रेजुएशन है और निश्चित रूप से क्या होगी, प्राइवेट ही होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सतीश कुमार। थैंक यू सर, थैंक यू सतीश जी, आपका बहुत बहुत इस चैनल पर धन्यवाद है। निर्मा जी बिश्नोई, थैंक यू सर जी, तो आपका भी बहुत बहुत इस चैनल पर स्वागत है। नेक्स्ट है हमारा सुरेश जी का सवाल है। सुरेश जी पूछ रहे हैं, सर BSTC करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं? तो सुरेश जी BSTC करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो? BSTC के साथ साथ आपकी ग्रेजुएशन है वो प्राइवेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? BSTC रेगुलर होगी और आपकी जो ग्रेजुएशन है वो क्या हो जाएगी, प्राइवेट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको BSTC और ग्रेजुएशन कितनी 3 सालों के अंदर आपकी पूरी हो जाएगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, B.Ed कर सकते हो। क्या कर सकते हो? PTT की परीक्षा देकर के वापस 2 वर्ष की B.Ed कर सकते हो और BSTC के माध्यम से आप रीट भर्ती परीक्षा में शामिल होकर के 3rd ग्रेड टीचर भी बन सकते हो। तो ये आगे का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निर्मा का सवाल है कि सर BSTC में सब्जेक्ट रहेंगे? हाँ, BSTC के अंदर सब्जेक्ट रहेंगे। एंट्रेंस टेस्ट के अंदर आपके लगभग 5 सब्जेक्ट है। राजस्थान जीके, रीजनिंग हो गया और शिक्षण अभिक्षमता हो गया, और इसके अलावा हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी व्याकरण, ये 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। और जब आप एंट्रेंस टेस्ट का पास कर लेते हो और उसका अंदर आपका अंदर सिलेक्शन हो जाता है BSTC में, तब आपको 10 सब्जेक्ट मिलेंगे। कितने? 10 अलग अलग सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, जो आपको समय के अनुसार बता दिया जाएगा। पहले आप एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से इसको पास करें। अगला हमारा प्रश्न है JP द रियल हीरो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं हमने तो PTT का फॉर्म भर दिया है, PTT के साथ BSTC भी कर सकते हैं क्या? हाँ, PTT का फॉर्म भर दिया और BSTC का फॉर्म भर देना। और अगर आपका दोनों के अंदर नंबर आ जाता है तो आप BSTC कर लेना और PTT भी साथ नहीं कर सकते हो, लेकिन दोनों में से दोनों के अंदर नंबर आ जाता है तो एक कर सकते हो। या तो आप PTT कर सकते हो या फिर आप BSTC कर सकते हो, दोनों साथ नहीं होने वाली है। ठीक है, BSTC के साथ आप ग्रेजुएशन है वो प्राइवेट कर सकते हो। अगर आप PTT करोगे तो अलग से ग्रेजुएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, श्रवण कुमार का BSTC में नंबर नहीं आया तो BA में फॉर्म भर सकते हैं? हाँ, BSTC के अंदर आपका नंबर नहीं आया तो BA के अंदर आप फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भर सकते हो। आप प्राइवेट भी कर सकते हो और रेगुलर भी कर सकते हो, कोई चिंता का विषय नहीं है। अब की बात क्या है, BA के अंदर आवेदन के लिए भी क्या आपको कुछ सेंट्रल विश्वविद्यालय है उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। उस टेस्ट के माध्यम से BA के अंदर आपको क्या है, तो उसी कॉलेज के अंदर सिलेक्शन होगा। तो उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो
आप कर सकते हो, लेकिन अच्छी तैयारी करो ना, बीएसटीसी के अंदर नंबर आ जाएगा। तैयारी अच्छी करो, बस नंबर आराम से आ जाएगा। खुशबू कंवर ये कह रहे हैं थैंक यू, थैंक्स है बिल्कुल खुशबू जी, थैंक्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। तो आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो मित्रों, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी के अलावा जो भी आपके दिमाग में सवाल है तो आप इस सेशन के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। अगले सोमवार को मैं इस सेशन को आपको फिर से प्रश्नों के माध्यम से हल करवाने वाला हूं, तो हर एक प्रश्न है आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।